नमस्कार, ट्रांसपोर्ट इमेज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कृष्णकांत। आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बुलेटिन में क्या है, आगे बढ़े उससे पहले बता दें कि क्या कुछ है आज खास। आज हम बताएंगे आपको कर्नाटक में किस कदर हिजाब के विरोध में एक प्राइवेट कॉलेज में तमाम छात्र जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। साथ ही ले चलेंगे यूपी, जहां सियासी बयानबाजियों का दौर इस कदर परवान चढ़ चुका है कि करवाहट अब सियासी फिजा में घुल चुकी है। साथ ही बात यूपी की करेंगे कि जहां दो अलग अलग सड़क हादसों में 8 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। साथ ही बात करेंगे लता मंगेशकर की सेहत की, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। यूपी के उन्नाव में टैंकर के नीचे दबी पुलिस वैन, 2 महिला पुलिसकर्मियों सहित 3 सिपाही की मौत। तो रामपुर में तेज रफ्तार कार स्पीड ब्रेकर पर पलटी, कार में सवार 5 लोगों की गई जान। कर्नाटक के कुंडरपुरा में हिजाब के विरोध में छात्रों के बाद छात्राओं ने भी गले में डाला भगवा दुपट्टा, जय श्री राम के नारे के साथ कॉलेज में किया प्रदर्शन। बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा ने कहा, हिजाब पहना है तो मदरसे में जाओ। मिर्जापुर के विंध्याचल मंदिर पहुंची समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव। पश्चिम यूपी में 50 से ज्यादा सीटों पर जीत का किया दावा। तो केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को कहा, अपराधियों का सरगना। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी के नए बयान पर फिर मचा घमासान। अमृता फडणवीस ने कहा, मुंबई शहर की जाम की वजह से हो रही 3% तलाक। पूर्व सीएम की पत्नी के बयान पर शिवसेना ने ली चुटकी। और फिर बिगड़ी मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती भारत रत्न लता मंगेशकर की तबियत। आईसीयू में डॉक्टरों की कड़ी निगरानी में वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं 92 साल की स्वर कोकिला। देश भर में हो रही सलामती की दुआएं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बात यूपी के उन्नाव की, जहां बीती रात दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां एक भयानक सड़क हादसे में 2 महिला पुलिसकर्मी सहित 3 सिपाहियों की मौत हो गई। ये घटना उन्नाव जिले के सफीकुर थाना इलाके के हरदोई उन्नाव रोड की है। कार का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज नजदीकी जिला अस्पताल में चल रहा है। घटना रामपुर जिले के टांडा थाना इलाके की है। बताया जा रहा है कि कार में सवार 6 लोग शादी समारोह में शामिल होकर मुरादाबाद के जयंतीपुर स्थित अपने घर को लौट रहे थे। तभी सिकमपुर चौराहे के पास रोड ब्रेकर का अंदाजा नहीं मिला, लिहाजा रफ्तार तेज होने के कारण बुरी तरह पलट गई। हादसा इतना भयावह था कि मौके पर ही कार में सवार 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कार का ड्राइवर गंभीर रूप से जख्मी है, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। हादसे में मारे गए लोगों के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। थाना अंतर्गत PRB 2908 एक इवेंट से वापस आ रही थी कि उसकी एक टैंकर से टक्कर हो गई, तो टैंकर PRB पर पलट गया, जिसमें हमारे विभाग के 3 आरक्षियों की मृत्यु हो गई है। एक आरक्षी घायल है। बहुत ही दुखद घटना है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, टैंकर के बारे में क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आई है अब तक? सब पूर्ण जानकारी प्राप्त की जा रही है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में भी एक भीषण सड़क हादसा पेश आया, जहां तेज रफ्तार कार स्पीड ब्रेकर पर पलट गई। इस हादसे में कार में सवार 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। कार का ड्राइवर अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। उन्नाव में बीती रात हुए एक दर्दनाक हादसे के बाद जिले के पूरे पुलिसिया महकमे में मातम पसरा है। जिस पुलिस वैन में सवार होकर पुलिसकर्मी लोगों की मदद के लिए पहुंचते थे, वही वैन उनकी ताबूत बन गई। हादसे की तस्वीर और मंजर देखकर किसी का भी दिल दहल सकता है। चंद मिनट पहले सब कुछ सही था और चंद मिनट के फासले में कोहराम मच गया। घटना उन्नाव जिले के सफीपुर कोतवाली थाना इलाके के मेहदी खेरा पुलिया के पास की है। शुक्रवार की रात तकरीबन 8 बजे थे। पुलिस की डायल 112 PRB 2908 टीम सालेनगर करौंदी पॉइंट से एसआर पंप पॉइंट के लिए जा रही थी। वैन में 2 महिला पुलिसकर्मी और 2 अन्य सिपाही सवार थे। तभी जटपुरवा वजीरगंज के पास हरदोई की तरफ से आ रहा एक दूध का टैंकर अचानक अनियंत्रित हो गया। पुलिस वैन का ड्राइवर टैंकर से बचने के लिए वैन को सामने के एक खड्डे में ले गया, लेकिन वो टैंकर भी बेकाबू होकर उसी खड्डे की तरफ पलट गया। देखते ही देखते पुलिस वैन टैंकर के नीचे दब गई। पल भर में चीख कोहराम मच गया। फौरन मौके पर क्रेन को बुलाया गया। 1 घंटे की मशक्कत के बाद टैंकर के नीचे फंसे वैन से जख्मी पुलिसकर्मियों को बाहर निकालकर जिला अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज के दौरान ही तीनों की मौत हो गई। मौके पर पहुंचे जिले के SP दिनेश त्रिपाठी ने घटना की जांच का आदेश इलाके के CO को दिया है। आज रात्रि 8:45 के करीब एक इको वैन बाजपुर से मुरादाबाद की तरफ जा रही थी। टांडा क्षेत्र में
प्रथम दृष्टया जो लगता है वो स्पीड ब्रेकर पर पलट गई और कार के पलटने से कार में सवार 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई और ड्राइवर का उपचार किया जा रहा है। आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। हादसे में एक सिपाही ने समय रहते खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई। घटना पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है। इधर घटना के बाद जिले के पुलिस महकमे में मातम पसर गया है। हादसे में मारे गए पुलिसकर्मियों के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। उन्नाव से ट्रांसपोर्ट इमेज की ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात कर्नाटक की उडुपी जिले की, जहां कुंडलपुरा शहर के एक प्राइवेट कॉलेज में हिजाब के विरोध में छात्रों ने बवाल मचा रखा है। हर रोज क्लास में छात्र भगवा झंडे, भगवा गमछे और जय श्री राम नारे के साथ पहुंच रहे हैं और जोरदार विरोध जता रहे हैं। लगातार कई दिनों से भंडारकर प्राइवेट कॉलेज के छात्र हिजाब के विरोध में गले में भगवा दुपट्टा लेकर कॉलेज पहुंच रहे हैं। छात्रों के बाद छात्राओं ने भी हिजाब के विरोध में गले में भगवा दुपट्टा डाल लिया है। जय श्री राम के नारे लगाते हुए बड़ी तादाद में छात्राएं कॉलेज पहुंच रही हैं। पूरे मामले पर कॉलेज प्रशासन चुप्पी साधे बैठा है। हिजाब के विरोध में छात्रों के प्रदर्शन को बीजेपी ने खुला समर्थन दे दिया है। बीजेपी के मैसूर के सांसद प्रदीप सिन्हा ने कहा है कि अगर हिजाब पहनना है तो छात्रों को मदरसा जाना चाहिए। प्रताप सिन्हा ने कहा है कि सरिया कानून पर अमल करना है तो पाकिस्तान चले जाना चाहिए। प्रताप सिन्हा ने कहा कि हिजाब के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन बिल्कुल वाजिब है। बीजेपी छात्रों के साथ खड़ी है। ಆಗಿಯೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರೋದು ಜಾಬಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಹಿಜಾಬಿಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ, ಬುರ್ಕಾ ಹಾಕೊಂಡಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ, ಅಥವಾ ನಿಮಗೇನು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರದೆ ಆಕಾರದ ಟೋಪಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಅಥವಾ ಮೊಣಕಾಲು ಕಾಣುವಂತಹ ಮುಕ್ಕಾಲು ಪೈಜಾಮ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜು ಅಲ್ಲ, ಮದ್ರಸ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಭಾವನೆಯನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಮದ್ರಸಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೇ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಸರ್ಕಾರನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಫಂಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ। यूपी में चुनावी सरगर्मी के बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी और कन्नौज की पूर्व सांसद डिम्पल यादव मिर्जापुर के विंध्याचल मंदिर पहुंची। यहां उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की है। पूजा और दर्शन के बाद डिम्पल यादव ने मंदिर के हवन कुंड की परिक्रमा भी की। मीडिया से बात करते हुए डिम्पल यादव ने कहा कि पश्चिम यूपी में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन को 50 से ज्यादा सीटें मिल रही हैं। अभी जैसे हम जानते हैं वेस्टर्न यूपी में तो समाजवादी पार्टी और जो गठबंधन है वो पूरी अच्छी तरह से 50 सीटें तक जीतने वाला है इस बार। तो मैं समझती हूँ जैसे चरण आगे बढ़ते जाएंगे परफॉर्मेंस और भी अच्छा होगा। यूपी विधानसभा चुनाव में बयानबाजियों का दौर चरम पर है। आलम यह है कि नेताओं के जवान अब कड़वे हो रहे हैं। जहां एक तरफ डिम्पल यादव ने पश्चिम यूपी में 50 से ज्यादा सीटों पर फतह करने का दावा किया है, वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के निशाने पर लिया। मौर्य ने अखिलेश यादव को अपराधियों का सरगना करार दिया है। आगरा के शिरातू विधानसभा सीट से नामांकन करने के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने आगरा जिले के सभी 9 विधानसभा सीटों पर बीजेपी की जीत का दम भरा है। मंदिर में आकर के जब भी मैं आशीर्वाद मांगता हूं तो वह आशीर्वाद सफल होता है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी हम आगरा की सभी 9 और प्रदेश में 300 से अधिक सीटें आप कहते हैं कि अखिलेश यादव डाकुओं में सरगना है। मैं डाकुओं में सरगना नहीं कहा, पूरे जितने भी प्रकार के अपराधी होते हैं उनके सरगना। और अब बात पंजाब विधानसभा चुनाव की, जहां कई एंगल सामने आ रहे हैं। यहां सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को विरोधियों से ज्यादा अपनों के ही विरोध और अपनों के ही तंज का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब कांग्रेस के चीफ नवजोत सिंह सिद्धू के बयान विरोधियों से ज्यादा चन्नी को ही परेशान कर रहे हैं। कांग्रेस के तमाम नेताओं से अलग अपने पंजाब मॉडल का राग अलाप रहे सिद्धू ने एक बार फिर कहा है कि कोई रेत चोर पंजाब में बदलाव नहीं ला सकता। सिद्धू के इस बयान को चरणजीत सिंह चन्नी पर ही निशाना माना जा रहा है। गौरतलब है कि पिछले दिनों ईडी ने अवैध रेत खनन के मामले में सीएम चन्नी के भतीजे भूपिंदर सिंह हन्नी को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया है। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਰੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਔਰ 75-25 ਵਾਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਲਾਗੂ ਕੌਣ ਕਰੂ, ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕੌਣ ਕਰੂ। ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਉਹੀ ਕਰੂ ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਇਹ ਲੋਕ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੋਕ ਚੇਂਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੈ? ਉਹ ਚੇਂਜ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਹੈ, ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਹੈ, ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਕੌਣ ਕਰੂ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੂ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ।
ਇਹਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਏਜੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ करता, पानी ਨੂੰ बचाਉਣ ਦੇ। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाली महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस का एक और नया बयान आया है जिस पर हंगामा मच गया है। अमृता फडणवीस ने कहा है कि मुंबई शहर की सड़कों पर लगने वाले जाम के कारण लोग अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे। पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी ने कहा कि मुंबई में 3% तलाक सड़क जाम के कारण हो रहे हैं। अमृता फडणवीस के इस बयान पर शिवसेना की महिला नेताओं ने तीखा पलटवार किया है। मी बाहेर निघते, मला दिसतं की किती इथे ट्रॅफिक जॅम होतो, मला दिसतं की खड्ड्यांनी आम्हाला किती त्रास होतो, कारण मी रोज सामान्य स्त्रीसारखी बाहेर निघते। तर कोणत्याही स्त्रीनी असा विचार नको करायला की जसे लोक बोलतात, या स्त्रिया बोलतात की मानसिक संतुलन गेलंय, नाही असं काही नाही आहे। आज तुम्हाला माहित आहे मुंबईत ट्रॅफिक जॅममुळे किती % डिवोर्स होतात, 3% डिवोर्स, कारण आपण आपल्या फॅमिलीला वेळ नाही देऊ शकत। तर तुम्ही हे सगळं बंद करायला बोलणार नाही तर काय कराल? तर आता ज्यांच्या बाबतीत वापरला होता त्यांना लोकांनीच हे नाव दिलेलं आहे। नॉटी असो किंवा एवढ्यात एका खूप चांगल्या नेत्या आहेत त्यांनी सुद्धा तो शब्द वापरला, काही त्यांनी रॉंग पोस्ट केलं म्हणून तेच मी उचलून तिथे टाकलं। आणि त्याचा मीनिंग हा नसतो की तो लिटरली घ्यावा, त्याचा मीनिंग असतो की तुम्ही पुढे जाऊन स्ट्रेट वार नाही करत, मागणं ही सगळी कामं करता, म्हणून तो शब्द यूज। 8 जनवरी से मुंबई की ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती भारत रत्न लता मंगेशकर की तबीयत एक बार फिर बिगड़ गई है। उन्हें आईसीयू में एक बार फिर से वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। डॉक्टर प्रतीत सामदानी की टीम लगातार भारत रत्न लता मंगेशकर की तबीयत की निगरानी कर रही है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और मुंबई के पालक मंत्री असलम शेख ने ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंचकर डॉक्टरों से 92 साल की लता मंगेशकर की सेहत का पूरा ब्यौरा लिया। बता दें कि 8 जनवरी को ही कोविड पॉजिटिव होने के बाद भारत रत्न लता मंगेशकर को ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस दौरान उनकी सेहत में सुधार भी हुई। 27 जनवरी को ही उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट से हटाकर ट्रायल किया गया था, लेकिन शनिवार को एक बार फिर उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन अपने आसपास की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ट्रांसपोर्ट इमेज, अनोखी सोच, अनोखा अंदाज।